नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा विधानसभा से कांग्रेस के सतीश वैद्य जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतीश वैद्य जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, क्षेत्र के पार्षद ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है सर? गोंडा विधानसभा के अंदर अभी तक कोई मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही। जो कांग्रेस ने काम किए हैं उन कामों को सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पाए हैं। आप जाके क्षेत्र में देखो, कूड़ा और वहाँ की नालियाँ, जो सड़कें, जरा सी बारिश होती है, नाली बारिश तो बाद में होती है, नालियों का पानी सड़कों पर रहता है और उससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। लोगों को बड़ी, बच्चों को स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स है। जो क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे निगम पार्षद, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया सर? उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, वो दूसरे कामों में लगे गए, बस अपने कमाई के चक्कर में लगे रहे। जहाँ से उनको अपना रास्ता बना उस रास्ते को बनाते रहे पैसे लेने के लिए। बाकी उन्होंने क्षेत्र की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं तो जनता क्या कहती है सर? बदलाव चाहती है जनता? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता चाह रही है कि किसी तरह से अब इलेक्शन हो, अपना जो भी उनको कैंडिडेट अच्छा मिलेगा और जिस पार्टी का कैंडिडेट अच्छा हो उसको वो सपोर्ट करें। कब से वेदी जी आप जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से? मैं सन 85-86 से कांग्रेस में हूँ और जब मेरी अपनी मतलब कि जैसे कहते हैं हमारी उम्र हुई 18 साल के ऊपर, तो हमने उस टाइम में कांग्रेस ही ज्वाइन करी। जब से कांग्रेस के साथ हैं और आज तक कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। अगर पार्टी ने सर आपको मौका दिया नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए इस बार, तो आप चुनाव लड़ेंगे 2022 का? अगर पार्टी कहती है तो पार्टी को तो हमें मानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अगर कोई किसी तरह की हमें जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। जो क्षेत्र के विधायक है वो उन कार्यों पर सहमत हो जिन्होंने काम किए क्षेत्र के अंदर? जिन्होंने पहले कांग्रेस के जो हमारे एमएलए रहे हैं उन्होंने कार्य किया इस क्षेत्र में। और देखो आज इतना विकास हुआ है, अगर हिसाब लगाया जाए, अगर ये लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, दूसरे लोग यहाँ पर दूसरी पार्टी के, उन लोगों का देखा जाए तो इससे कंपैरिजन किया जाए तो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको काम को करवा नहीं पा रहे हैं। जो पहले की सड़कें बनी हुई हैं, पहले की लाइटें लगी हुई हैं, उन लाइटों के अंदर जाल बने हुए हैं और खंभों की हालत बुरी है। मतलब हर जगह लगभग पानी भरा हुआ है। भीषम शर्मा जी के कार्यकाल में जो काम हुए उससे सहमत हो? बिल्कुल, हम उनके कार्य से सहमत हैं। उन लोगों ने काम किया यहाँ क्षेत्र में। कहा जाए तो कांग्रेस के 60 साल में क्या किया, अगर देखा जाए तो कांग्रेस का किया हुआ है, जो उसको मेंटेनेंस कर ले, जो उसको संभाल ले, उसमें बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी तरह से उठा के देखो, पहले टाइम में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में देश के अंदर सड़कें नहीं थी, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, मतलब पुल नहीं थे। आज देखो देश के अंदर 60 साल के अंदर जो भी कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस की देन है। और जो इसको अभी तक मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं तरीके से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम हो रहा, बाकी कुछ नहीं हो रहा। आप कहीं उठा के देखो, हिंदू मुस्लिम कहीं पर, हम पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। और अभी भी ऐसा ही हो सकता है अगर हम लोग अच्छे संगत, अच्छे लोगों में व्यवहार से, अच्छे लोगों में बैठने से बड़ी चीज़ों का फर्क पड़ सकता है। सर कुछ लोग देश बांटने में लगे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं चुनाव के अंदर, क्या लगता है उनको बेनिफिट भी होता है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं होता, इससे उल्टा और नुकसान होता है। अगर हिंदू मुस्लिम होने के बाद अगर इतनी इस टाइम तादाद है सबकी, हम लोगों को तो ये चाहिए कि हमें अच्छी संगत में बैठकर, अच्छे सत्संग में अच्छे कार्य करके और अच्छे लोगों से मिलके अच्छे कार्य करने के बाद ही हम लोग उसमें अच्छी बातें करके, अच्छा समझा के लोगों में आपस में भाईचारा बांटकर प्यार से इस काम को कर सकते हैं। सर जो 70 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी वो 7 सालों में बढ़ गई सर, क्या कारण है सर? जो सीएम पीएम है देश के, वो देश चलाने में असफल है। देखो, जो परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ होते हैं, उनको सब चीज़ का पता होता है। जिनका अपना परिवार ही नहीं है, कुछ नहीं, उनको क्या पता घर में अगर कोई गलती होती तो घर वाली या जो होम मिनिस्टर घर की होती है वो उसको बता देती है कि इसमें ये कमियाँ, ये जनता के अंदर ये दिक्कत हो रही है। अब इनको खुद को नहीं पता लग रहा कि ये कि कहाँ से महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से हम वो कर रहे हैं। वो अपने काम में लगे पड़े, अपने उनको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए, बाकी किसी काम की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। आपसे जान लेंगे सर, अगर आपको टिकट मिल जाती है आपके वार्ड से, अगर आप यहाँ से निगम पार्षद बनते हो तो क्या क्या बदलाव करोगे अपने वार्ड में? देखो, सबसे पहले बात तो हम जनता के हित के लिए जो भी कार्य हमारे समझ में आएगा, या जनता हमसे कहेगी, जनता से मिलके, लोगों से मिलके, यहाँ के लोग ये परिवार है हमारे, कि हम भी काम यहाँ पर सन 70 से रहते हैं, हर चीज़ की समस्या का पता है। समय समय पर जो भी जरूरत पड़ेगी उस चीज़ के लिए हम उस काम करने के लिए हम तैयार हैं।
कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में वैसे हम लोगों ने अपने पर्सनली लेवल पर कार्य किया और कांग्रेस ने भी काम किया। हमने तो घर घर जाके घर घर का हर आदमी का पता जो जिस चीज़ की जरूरत थी उस चीज़ को भेजा। हमने यहाँ पर अपना एक अलग से लंगर लगाया 3-4 महीने, शाम की चाय और दिन में दोपहर का खाना, जो भी हमसे हो पाता था 200-300 लोगों का। ये जो पावरा हाउस है, पावरा हाउस के पास हम लोगों ने लगाया और लोगों ने, वो लोग आया करते थे खाना लेने के लिए जो बहुत ज़रूरतमंद होते थे। एक तो होता था कि वैसे ही खाना दिया और वेस्ट हो जाता था, पर हमने देखा वो लोग बड़े प्यार से खा के जाते थे और धन्यवाद, थैंक यू भी कहते थे। और इस क्षेत्र में जहाँ भी जिसको जिस चीज़ की जरूरत पड़ी, जिससे मैं रिलेटेड हूँ, उस चीज़ की जरूरत पड़ी, कोरोना होने के बाद भी लोगों के घर में हमने सिलेंडर भिजवाया, जो चीज़ मांगी वो चीज़ भिजवाई गई, खाना मांगा गया खाना भिजवाया गया और आपके जो खाने की किट हम लोगों ने बांटी। और यहाँ के हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, एनजीओ हैं, उन लोगों के माध्यम से या प्रदेश के माध्यम से हमारे पास फ़ोन आए, हमने उन घरों में कम से कम एक दिन में 30-30, 40-40 घरों में अपना खाने का सिस्टम या खाने की किट भिजवाई। उनके हमारे पास अपना रिकॉर्ड भी है। पहले हमने कंफर्म करा कि उनको ज़रूरत है या नहीं है, या वैसे ही कहा जा रहा है, पर हमने उनको कंफर्म करा। एनजीओ के माध्यम से हमारे एक दीपक जी हैं, उन्होंने घर घर जाके वहाँ पर उन लोगों को पता लगाया। उसके बाद वहाँ पर वही खुद जाके सामान देंगे, सामान हमारे यहाँ से लेके गए, सामान उन्होंने बांटा। जो क्षेत्र के सांसद वो कभी उपलब्ध रहे कोरोना काल में? वो तो यहाँ दिखाई नहीं दिए, मतलब उनका तो यहाँ पर ऐसे होता है कि गुमशुदा की तलाश, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनका एडवर्टाइज देना पड़ेगा, अखबार में भी डालना पड़ेगा और आपका टीवी के अंदर भी डालना पड़ेगा कि वो गुम क्षेत्र से गुम है। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं कि कोई काम हो रहा या नहीं। सर, एक सेलिब्रिटी को टिकट दे दिया जाता है, इससे लगता है कि लोकसभा में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते। ऐसा तो ये तो इनके अपने फैसले होते हैं कि किसको भी टिकट दे दें, किसको ना दें, पर लेकिन काम करने की क्षमता वाले को टिकट देना चाहिए, जहाँ तक हो, जो इस काम को कर सके, क्षेत्र की जनता से जानो, जनता के क्षेत्र की जनता से जुड़ा हो। अब पार्टी के नाम से तो टिकट मतलब जीत जाते हैं, पर लेकिन बाद में जनता से वो कट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता से मिलके, जनता से जो भी हो, इसमें जब पार्षद या सांसद जो भी उस क्षेत्र का हो जाता है, वो जनता का होता है, उसे जनता से मतलब होता है। ना कोई कांग्रेसी होता, ना कोई हिंदू होता, ना कोई मुसलमान होता, ना कोई सिख होता, ना कोई ईसाई होता। उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम कर सके। बेदी जी, आपसे भी जानेंगे, 272 सीट चुनाव आयोग ने घटा के 250 कर दी है सर, क्या लगता है जनता के हित में होगा ये फैसला? ये जनता के हित में, ये तो अब कुछ भी करते रहे, जो करना है। कांग्रेस ने कोई सिस्टम को बनाया था कि 3 हिस्सों में बांटा था इसको, वो कांग्रेस की अपनी समझ थी, अपने हमारी देन थी, पर लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से एक किया। तो ये भी चलो, अगर किया है तो ये कोई अच्छाई, उसका रेंट अलग से ले लिया जाता है, उसको अलग से बेवकूफ़ बनाया था। रेंट के अगर 1 किलो वाट है तो उसके 50 रुपये, 250 रुपये इन्होंने लगा रखे हैं। पहले क्या होता था, रीडिंग का हिसाब होता था, किसी अगर 250 है तो अगर रीडिंग चल रही है तो 250 रुपये नहीं लगते थे। अब वो 250 रुपये भी लगाए जाते हैं। 250 का 3 किलो वाट है, 750 रुपये तो वैसे ही हो गए उसके। वो गरीब आदमी कैसे करेगा? तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें, नाम तो सब्सिडी दिया गया, पर सब्सिडी कोई नाम की नहीं है। किसी भी तरह की जो आप कहते हैं फ्री सेवा है, कुछ है, ऐसा कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता के नाम से जनता को लूटा जा रहा है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जो टैक्सेस में सारा वो पैसा इधर उधर अपने उसमें एडवर्टाइज या इन चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। अंत में जान लेंगे, कितनी सीट आने की संभावना लगती है कांग्रेस की नगर निगम में? 250 सीटों में अगर मैं समझता हूँ, जहाँ तक अगर हमारे जो बड़े नेता हैं अच्छे और ढंग से ईमानदार लोगों को टिकट दें, सोच समझ के टिकट दें, अगर वो टिकट अच्छे ढंग से देते हैं तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस फाइटिंग करे, कांग्रेस अच्छी सीटें निकालेगी और सरकार भी बना सकती है। ऐसा कोई मेयर भी बनाएगी हमारा, क्योंकि हमें पता है कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। कांग्रेस के टाइम में जितना काम हुआ है और इतना काम कभी नहीं हुआ। नाली, खड़ंजे, बिजली, पानी, सब सुविधाएं कांग्रेस के टाइम से आई हुई हैं। सिर्फ इनको पहले तो कांग्रेस के टाइम में पूरा 12 घंटे भी पानी आता था, 14 घंटे भी पानी आता था। आज 1 घंटा पानी आने के बाद जो मोटरों से पानी चढ़ाते हैं लोग बाग, उनके मीटर पानी में घूम जाए, उसी का बिल बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 4 आदमी रहते हैं, 4 आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी चाहिए होगा। आप उसका दिन वो मोटर से पानी चढ़ाता है तो उसके जो मीटर घूम जाता है
सिर्फ उससे खाली पानी नहीं जाएगा, सिर्फ हवा जाएगी उसके अंदर। तो उससे ये देखना कि उसका जो मीटर इतना चल चुका होगा कि जो उसको बिल ही कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का बिल महीने का वैसे ही बैठ जाएगा उसका। पानी नहीं आता, पानी 1 घंटे के लिए आता भी है तो नॉर्मल पानी वो चढ़ नहीं पाता था, तो लोगों को दिक्कतें हैं इसमें। सर, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी लगे हुए हैं पिछले 35 दिनों से, क्या लगता है संगठन बहुत मजबूत होने जा रहा है? बिल्कुल, जब भी कोई काम अच्छे काम किया जाता है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल जी अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब कोई किसी कार्य में उतरता है तो उस काम में जब सहयोग तो जनता का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। अच्छे काम में अच्छे काम के लिए और उनको पूरा सहयोग मिलेगा, पार्टी पूरा सहयोग करेगी दमखम के साथ। पूरी तरह से हम कांग्रेस के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाल के अपने बात की भी दी। धन्यवाद। थैंक यू।